न्यूज अलर्ट इंडिया। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज़ अलर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सचिन चौधरी। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है आजकल हमारे देश में गरमाया हुआ है। जनसंख्या किसी भी देश की एक बहुत बड़ा मायने रखती है, योगदान रखती है किसी भी देश की प्रगति में। और आज हम हैं जिला सत्र न्यायालय के बाहर और आइए जानते हैं कुछ मुस्लिम समुदाय के अधिवक्ताओं से क्या वो राय रखते हैं अपनी और क्या अपने विचार रखते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम सज्जाद हुसैन एडवोकेट। सर, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है, जी, इस पे आप क्या विचार रखेंगे? ये गरमाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं उसके, और जनसंख्या तो खुद ही नियंत्रण में होती जा रही है। प्रकृति ने खुद ही लोगों को कम कर दिया, और जो पढ़ा लिखा आदमी है खुद ही नियंत्रण कर रहा है। कानून की ज़रूरत तो है नहीं इसकी। लेकिन अगर किसी खास इशू को लेकर अगर इसको मुद्दा बनाया जाएगा तो वो बेहतर नहीं होगा। भाई, जनसंख्या के ऊपर आप चाइना को देखा होगा आपने। चाइना में आपके एक बच्चे का कानून था, उनको वहाँ 2 बच्चे का कानून लाना पड़ा। तो जनसंख्या नियंत्रण तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भैया। कम होगी या ज़्यादा होगी, अब कम करने के लिए ऊपर वाला खुद ही तैयार हो गया। आपकी ज़रूरत ही नहीं है कानून लाने की। सर, आप सहमत नहीं है इस कानून? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर, आपका नाम? मोहम्मद तारिक एडवोकेट। सर, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है सरकार, इस पे आपकी क्या राय है? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार लाने की बात कर रही है उस पे तो देखो ऐसा है कि अगर देश की जनसंख्या कम होगी तो सही तरीके से विकास हो पाएगा देश का। और क्या तो सर, इससे क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे और नुकसान के बारे में तो सरकार सोच ही नहीं रही। फ़ायदे और नुकसान के बारे में अगर सोचती तो देश की जो स्थिति हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को जो घाटे में सरकार दिखा रही है, चला रही है, उन्हें कोई एड नहीं दे रही, सही तरीके से चला नहीं पा रही, उन्हें ही ये प्राइवेट कंपनी वाले लेके उनसे मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, सरकार को पीस के, जनता को पीस के। सॉरी। तो सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून से आप सहमत हैं? नहीं, मतलब आना नहीं चाहिए? इस आधार पे नहीं सहमत है कि जो देश के सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं देश बदलने का या देश की स्थिति सही होने की, ओवरऑल चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो हर चीज़ को बेचने की बात चल रही है सरकार की, हर चीज़ बेच रहे, इस पे नियंत्रण रखना। जनसंख्या नियंत्रण से पहले तो ये कानून है कि प्राइवेटाइजेशन रोका जाए। हर सेक्टर में नौकरियां जा रही, रेलवे में, एयरलाइंस में, हर BSNL में, या जो भी सरकारी प्रोजेक्ट है, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले इस चीज़ पे नियंत्रण लगाना कि सरकारी के जो एसेट्स हैं उन्हें प्राइवेटाइज ना किया जाए। तो मतलब आना नहीं चाहिए आपकी? नहीं। फैजान अली एडवोकेट। सर, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पे आपके क्या विचार हैं? अरे भाई, इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा कोई अहम मुद्दा नहीं है। इस वक्त तो मुद्दा मेन तो कोरोना है देश के अंदर जो फैला है। उसके बाद बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी देश के अंदर बहुत बढ़ चुके हैं। बहुत लोगों का रोज़गार छीन चुका है और लोग बहुत बेरोज़गार घूम रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की नौकरी छीन रही है। ये कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल जो मेन मुद्दा है रोज़गार का है जनता के सामने। इस मुद्दे पर अभी सरकार को हमारा ध्यान ना भटकाना चाहिए। पहले सरकार को हमारे लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने चाहिए। तो सर, आप ये सहमत कोई नहीं हैं इस मुद्दे में सहमत नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त मुद्दा कोरोना है या लोगों के लिए रोज़गार है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चे घर खेल रहे हैं, बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। ये भटकाने का एक जरिया है। इस पर बिल्कुल भी कोई ना होना चाहिए, कुछ भी ना होना चाहिए। सर, आपका नाम? हामिद अली। सर, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखो, जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। देश के विकास का जनसंख्या नियंत्रण से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। पहले जो लोग जनसंख्या नियंत्रण का कानून ला रहे हैं वो ये बताएं जनता को कि जनसंख्या का अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए जिस पे देश का विकास हो जाए। क्या निर्धारित किया उन्होंने कि इतनी जनसंख्या पे देश का विकास हो जाएगा। ये पहले जनता को बता दे सरकार, फिर उसके बारे में काम करें। फिलहाल तो जनता को यही नहीं पता कि जनसंख्या वृद्धि कहते कितनी होनी चाहिए। बात समझे ना मेरी। मुल्क जो है कितनी जनसंख्या पर रोक लगा दे जिससे हमारा देश विकसित हो जाए। सन 1947 से आज तक जो उस वक्त मुल्क आज़ाद हुए थे, जो जिसमें हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, वो सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं। सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं।
तो मेन मुद्दा जो है, सरकार ये बता दे जनता को कि जनसंख्या वृद्धि कितनी होनी चाहिए, सीमा बता दे जनसंख्या वृद्धि की। तो फिर उसी हिसाब से हम सरकार के साथ काम करेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने का। तो सर आप सहमत नहीं हैं? बस इन बातों से तो ये लग रहा है, जब मुझे पता ही नहीं कि जनसंख्या वृद्धि कहाँ तक सीमा है उसकी, तो उसका नियंत्रण क्या करूँ। अगर सरकार हमसे वादा करे कि 2 बच्चे जब सबके हो जाएंगे तो देश विकास हो जाएगा, देश का विकास, तो ये बताए सरकार, नहीं बता पाएगी। आपका नाम? खालिद खान एडवोकेट। सर ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है, सर इस पर आपके क्या विचार है? सही है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ज़रूरी है। पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, अगर अभी नियंत्रित न किया तो ये और ज़्यादा भयावह होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेंगे और विकास नहीं हो पाएगा। वो सब चीज़ें ज़रूरी है, सही है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत। सर आपका नाम? एडवोकेट सनी सिंह सैनी। सर ये जो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज आर्थिक स्थिति देश की है उसे बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश में बेरोज़गारी और अशिक्षा का अभाव बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे तो मत यही है कि जितनी जल्द हो सके सर इससे क्या फ़ायदे होंगे अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है? फ़ायदे ये होंगे कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है, वो उसका मेन मोटिव क्या है, ये है जनसंख्या वृद्धि। और अगर इसी तरह जनसंख्या हमारी वृद्धि होती रही तो आने वाले 10 साल में ये देखो कि हमारे देश की जनसंख्या कहाँ चले, चीन को पीछे छोड़ देगी। तो इसलिए जितनी भी हो सके जो ये नियम लागू होने जा रहा है देश के हित में है। तो सर सहमत हो आप इस? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम? शबानुल्लाह के एडवोकेट, सिविल सर ये कोर्ट जो साहब। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है सरकार, इस पे आप क्या विचार रखेंगे? ये सरकार का अच्छा कदम है। देखो जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ इसकी इसी कारण जो है ना बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये हालात सब कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है वो नियंत्रण में आने के बाद अच्छी नौकरी, अच्छी एजुकेशन और जो है ना गरीबी से हमें निजात मिलेगी। लेकिन सरकार का ये भी स्टेप होना चाहिए कि दो बच्चे से छोड़कर 3 बच्चे की नीति होना चाहिए। हम दो हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे कई बार ऐसे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उस स्थिति में जो है ना 2 बच्चों के जो तीन वाले हैं उन्हें अब क्या कंडीशन रहेगी उनके लिए। तो मेरे हिसाब से 3 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे नहीं। और सरकार का अच्छा प्रयास है। हमारे जो विधायक जी पूर्व विधायक हैं, वो पूर्व MP हैं राघव जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है इसमें। पिछली लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया था। अभी के हमारे जो सांसद हैं फजलुर रहमान साहब, इन्होंने भी मुद्दा उठाया। अभी के जो हमारे मुजफ्फरनगर के MP हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने भी अभी संसद में मुद्दा उठाया था। ये तो ये अच्छा कदम है सर आप सहमत हो? बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल एग्री। सर आपका नाम? मुख्तार अहमद एडवोकेट। सर ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है सरकार, ये मुद्दा गरमाया हुआ है इस टाइम, तो इस पर आप क्या राय देंगे? नहीं सही है, सरकार जो उठा रही है कदम, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। काफ़ी जनसंख्या बढ़ रही है देश में और इससे हम सहमत है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। सर इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे इसके। जितना भी कोई भी चीज़ जब किसी की ज़्यादती हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम होते हैं, इसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो आप सहमत हैं? जी सहमत। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।